हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। तो हम लोग निकल रहे हैं अभी एक्सपो के लिए। तो चलिए फिर आप लोग भी हमारे साथ। मेरे साथ? हाँ। कहाँ? एक्सपो। चलिए फिर। I don't like it open. I like it cold. No, I like it open. Ante also have. No, I But like here, it cold. see? Ante also have Cold. here. वर्ल्ड की सबसे सुंदर बिल्डिंग है। Most beautiful building in the world. अभिनंदन, आभार करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। और हमारे लिए अनदर डे, अनदर विजिट टू एक्सपो। हमें अभी मार्च तक अच्छे से घूमना है और हम इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि कब टिकट सस्ती होगी और हम लोग सब जा सकते हैं। मतलब मल्टी जो एंट्री होती है ना, वो ज़रूरी होती है इतने बड़े इवेंट को देखने के लिए। तो हमने काफ़ी इंतज़ार किया, हमने बहुत इंतज़ार किया है और इसीलिए हमने मल्टी एंट्री जो टिकट आई 50 दिरहम की, वो हमने ली। और अभी मार्च भर हमें देखना है हर कंट्रीज़ को जाके, मतलब जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी हमें कवर करनी है। लास्ट टाइम धूप तो थी, भले ही हम लोग लेट गए थे, बट धूप थी। और जतिन और प्रिंसेस भी फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। पार्किंग में हमारी कार लगाने के बाद हम लोग बस से यहाँ पर आ गए। यहाँ पे पवेलियंस में जाने से पहले हमारे टिकट्स चेक होंगे, वैक्सीनेशन कार्ड चेक होंगे और जो भी हमारा सामान होता है, बैग्स वगैरह, वो सब स्कैन यहीं पर होते हैं। आज भी अल्बेक में देखिए कितनी लंबी लाइन है, वहाँ से वहाँ तक इतनी लंबी लाइन आज भी।
ज़्यादा लंबी लाइन है। 2 घंटे तो लगे। 2 घंटे यहाँ पे बोल रहे सिक्योरिटी वाले भैया कि 2 घंटे लगेगा, तो 2 घंटे नवनिया को लेकर हम लोग खड़े नहीं रह सकते हैं। और एक जो वहाँ पे भैया उन्होंने बोला 3 घंटे लग सकता है। 2 घंटे सिर्फ वहाँ पे वाले लाइन में और 1 घंटे यहाँ जो बाहर में एक लाइन है वहाँ लगेगी। तो 2 से 3 घंटे यहाँ पे वेट करना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है। तो इन्होंने बताया है कि कैसे हम ऐप पे बुकिंग करके आ सकते हैं, तो डायरेक्ट हमें अंदर जाने दिया जाएगा, बट 1 वीक के बाद आने के लिए इन्होंने बोला है। तो हमें अपना टिकट्स लिंक करना है ऐप पे, फिर अंदर जाने के लिए कोई एक स्मार्ट क्यू का ऑप्शन आता है, तो उसके थ्रू हम जा सकते हैं। तो वो हम लोग घर पर जाते हैं, देखते हैं, उसके बाद फिर बुक करके आएंगे। तो हम अंदर नहीं जा पाए इंडिया पवेलियन में, यहाँ बैठ गए हम लोग। अभी कुछ खाएंगे पिएंगे। बैग में आया था हमारा फेवरेट चिक्की। इसको पंजाबी में गजक बोलते हैं क्या? अच्छा, मैं नहीं खाऊंगा। मुस्कुराइए। यहाँ पे बच्चों को बलून्स दे रहे हैं, सारे बच्चों को। तो नवनिया को भी मिले हैं। अच्छा, नव को 1 ही मिला, निया को 2। वो तो मैंने लास्ट में बचे ही 2 तो मैंने। अंदर तो नहीं जा पाए इंडिया पवेलियन में, उसके बाहर बैठकर एंजॉय कर रहे हैं। लेक। अच्छा, लेक है। जेएलटी का एक लेक है, ऐसे हाँ। 3 लेक्स हैं। अच्छा, ये जेएलटी का एक लेक है। हम लोग जेएलटी आए हैं और ये है लेक, ये वाला। सतीश जी का फ्लैट वो है वहाँ, और वहाँ उनके बालकनी से इस लेक का बहुत अच्छा व्यू आता है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है जब हम लोग उनके घर आए थे, बट रात का टाइम था तो अंधेरे में इतना पता नहीं चल रहा था। कभी दिन में आऊंगी तो आपको अच्छे से दिखाऊंगी। जेएलटी में जो हमारे मित्र हैं सतीश भाई यहीं रहते हैं, और इसकी चाय जो है बहुत अच्छी है। हम इसीलिए बार बार यहाँ पे आते हैं। अभी हम लोग एक्सपो से रिटर्न हो रहे थे, तो हमने रास्ता इधर मोड़ लिया, गाड़ी का इस रास्ते की तरफ मोड़ लिया। चाय बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए बस ये भाभी जी है फिर से। सतीश भाई अगेन।
I have shared the link of प्लेट भी बहुत यूनिक है। ये देखिए ना, निया आ गए हैं अभी सतीश भाई के घर। निया को वॉशरूम जानी थी तो निया को हमने छोड़ दिया है और निया आराम से रह भी गई है। हम उसको डरा रहे हैं कि तुम रह जाओ, हम लोग जा रहे हैं और निया खुश है। कहाँ है? भी नहीं है ना उसके, कुछ नहीं, स्कूल है कल से हुआ। इस देखिए रोना चालू है कंटिन्यूअसली क्योंकि इसको रहना था वहाँ ओरियो के पास, जो ओरियो कैट है वहाँ, और नहीं रहने दिया हम लोगों ने। कल स्कूल है और हम लोग ऐसा सोच के भी नहीं आए थे कि ये रहेगी, ना कपड़े ना कुछ ऐसे। तो बहुत रो रही है, इसको रहना दिए। तुरंत में किसी से भी घुल मिल जाती है, इसको रहना होता है, इसको बहुत अच्छा लगता है। आ गए हम लोग घर वापस और आज एक्सपो में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सारे पवेलियंस में थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया पवेलियन में, सब में। अभी शायद एक्सपो ज़्यादा टाइम तक नहीं है इसलिए। और दूसरी एक बात है कि जो अभी टिकट मिल रहे हैं उसमें आप अभी भी जा सकते हो, तो इसी कारण की क्या पता नहीं बहुत ज़्यादा रश थी तो हम लोग नहीं जा पाए इंडिया पवेलियन। आज हम लोग यही सोच कर कहते हैं सबसे पहले हम हमारे देश के पवेलियन में जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया। यस, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार हम पूरी प्लान करके जाएंगे और संभव तो है ही बिल्कुल, और जाना भी है। लेकिन क्या है, बच्चों के साथ अगर 2-2, 3-3 घंटा अगर क्यू मेंटेन करना हो तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, प्लस बच्चे भी नहीं रहते उतनी देर। तो हमने ये डिसीजन लिया कि आज हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमारे पास क्योंकि मल्टी एंट्री के टिकट्स हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है और पूरे मार्च भर वैलिड है। 2 बार तो हो गई है, तीसरी बार या चौथी बार या 5वीं बार भी चले जाएंगे, लेकिन जरूर जाएंगे। अभी लेकिन तो एक बात बताऊं, बहुत चलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। बस है, बग्गी है, फिर भी आपको बहुत चलना पड़ेगा। बहुत हालत खराब हो जाती है। वॉक करना चाहिए और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है वॉक करना इनफैक्ट। ये बात है, बट बहुत चलना पड़ता है, ये एक चीज़ है। उसके बाद हम लोग गए सतीश जी के बिल्डिंग के नीचे, उन लोगों को हम लोगों ने नीचे ही बुला लिया था। तो भाभी, श्रेष्ठा और सतीश जी नीचे आ गए। फिर हम लोगों ने वहाँ पे चाय पी। वहाँ पे चाय बहुत अच्छी मिलती है JLT में, उनके बिल्डिंग के नीचे। बहुत अच्छी जगह है, उनके अपार्टमेंट के नीचे ही सब कुछ है। हॉस्पिटल है, फार्मेसी है, 2 फार्मेसी है, सुपरमार्केट है, कैफेटेरिया है 5-6, बच्चों के खेलने के लिए है, प्लेग्राउंड, बहुत कुछ है, सैलून्स है, स्पा है, क्या नहीं है वहाँ पे। लेक है घर के सामने, बहुत अच्छा है। वो लोग पहले बोल रहे थे घर पे ही आ जाओ ऊपर, हमने बोला नहीं, नीचे बैठते आज बाहर में चाय वगैरह पियेंगे। बट नवनिया को वॉशरूम जाना था तो फिर अनिमेश नवनिया को लेके उनके घर पे गए थे ऊपर। तो ये तो फिर ज़्यादा क्लिप्स वगैरह नहीं ले पाई मैं, क्योंकि हम लोग बात ही कर रहे थे, काफ़ी बातें कर रहे थे आज बैठ के। ये लोग एक साथ बैठ के बात कर रहे थे, मैं, भाभी, श्रेष्ठा एक जगह पे बैठ के बात कर रहे थे, तो ऐसे ही बहुत बातें हो रही थी। लोगों ने सतीश जी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए हैं, बहुत मतलब उनको भी बहुत दुआएं दी है, ब्लेसिंग्स दिया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे फ्रेंड के लिए आप लोगों ने इतनी अच्छी बातें लिखी, मतलब बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हो, हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के लिए अगर कुछ अच्छा लिखते हैं तो सच बताती हूँ मैं शायद बोल के एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, बहुत अच्छा लगता है ना। सतीश जी को भी इन्होंने पढ़ाया सारे कमेंट्स, वो भी बहुत खुश हो गए थे, मतलब वो इमोशनल हो गए थे। मैंने बोला ना, ये लोग अलग टेबल पे थे तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और इनको कहाँ इतना रहता, इनको इतना नहीं रहता कि बात कर रहे थे रिकॉर्ड करूँ, वो बात भी थे। और वो मतलब हम लोग अलग बैठे हुए थे ना, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब कभी किसी दिन वो लोग आएंगे तो फिर मैं बात कराऊंगी आपसे। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और वो थोड़े अलग टाइप के ना, तुरंत में इमोशनल हो जाते हैं, अलग नेचर है उनका, बहुत शांत स्वभाव के आदमी है, तो बहुत काफी काम एंड कंपोज्ड है वो। हाँ। और आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, इतने अच्छे अच्छे, इतने प्यारे प्यारे, इतने एनकरेजिंग कमेंट्स आपने किए हैं सतीश को लेकर के, बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट मेरी जान बचाई, और मैं आप लोगों के लिए कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरी तरफ से सतीश को इतने सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे, इतनी बार शुक्रिया अदा और धन्यवाद किया उनका, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इन्हें भी, और सतीश की फैमिली ने भी पढ़े वो सारे कमेंट्स, उनको भी बहुत अच्छा लगा। जहाँ तक हम लोगों ने सीखा है कि अच्छे फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो कमाए जाते हैं, अच्छे फ्रेंड्स बनाए नहीं जाते हैं।
एक्चुअली जब हम लोग किसी से मिलते हैं ना, तो हमें किसी से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि रिटर्न में हमें कुछ मिले, और हम खुद जो है वो कोई भी चीज़ किसी भी मतलब के लिए नहीं करते। तो हमें ऐसा लगता है कि सारे लोग भी वैसे ही हैं, सारे लोग भी हमसे जुड़ते हैं तो बिना मतलब के ही जुड़ते हैं। तो जैसा मैं कह रहा था कि अच्छे फ्रेंड जो होते हैं ना, वो कमाए जाते हैं, और कमाए जाते हैं उसके लिए खर्च करना पड़ता है। खर्च मतलब पैसा नहीं, उसके लिए एफर्ट खर्च करना पड़ता है, उसके लिए आपके गेस्चर्स खर्च करने पड़ते हैं, अच्छे बिहेवियर खर्च करने पड़ते हैं, और सुख दुख में काम करना पड़ता है साथ में। हंसी है तो हंसते हैं, अगर दुखी है तो लोग दुखी होते हैं। ऐसी ही तो फ्रेंडशिप होती है और रिलेशनशिप बनती है। और ऊपर वाले की कृपा से जो हमने रिलेशनशिप बनाई है काफ़ी अच्छी है, और हर तरफ से जब रिस्पेक्ट और बिहेवियर अच्छा रहता है ना, तो बाकी तो कुछ चाहिए नहीं होता है आज के दिन में लोगों को। सबके पास सब है, सब अपने लाइफ में बिजी है, क्या चाहिए लोगों को? यही है ना कि प्यार से बात कर ले, थोड़ा रिस्पेक्ट दे दे, एक दूसरे को इग्नोर ना करे। जितना हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं उसी तरह से रिस्पेक्ट दे, जब भी मिले। कहाँ किसी का डेली मिलना हो पाता है, सबके पास परिवार है, सबकी लाइफ बिजी है, कहाँ मिलना हो पाता है इतना। मैं ऐसा सोचता हूँ ना कि हर एक रिलेशनशिप जब बनती है ना, या जब मिलती है, यानी कि कोई भी रिलेशनशिप हो या फ्रेंड, तो जिस बंदा का फ्रेंड बनता है वो बंदा और ताकतवर फील करता है, क्योंकि कनेक्शंस बनते जाते हैं, रिलेशनशिप बनते जाते हैं, और हर वो आदमी जो होता है ना, जो फ्रेंड्स बनाता है, उसकी कनेक्टिविटी बढ़ते बढ़ते बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और कभी भी काम आ सकती है। कोई भी कनेक्टिविटी सुख में दुख में और किसी के लिए भी काम आती है। मैं तो सबसे पहले ये देखता हूँ कि कोई तीसरा है जिसको प्रॉब्लम है, जिसको किसी चौथे से कहीं कुछ कनेक्शन हो के कुछ अच्छा हो जाए, उसका अगर किसी डिफ़िकल्टी में है तो मैं वो भी चीज़ें देख लेता हूँ, सेट कर देता हूँ कि ताकि किसी और का भी भला हो जाए। और वो चीज़ें मुझे अचानक नहीं आती है उस बंदे से मिलके। जब फ्रेंड बन जाते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है, और कभी कोई पांचवा ही आदमी प्रॉब्लम में दिखता है, तो मुझे याद आता है कि अरे यार, इस छठे आदमी के पास इसका सोल्यूशन है, और वो पांचवें और छठे को मैं जोड़ देता हूँ। ऐसी ही है, मतलब अगर हम अच्छे होंगे, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम अच्छे हैं या नहीं वो तो बेटर आप लोग जज कर सकते हैं, मिल के भी और साथ रह के भी। हम अगर अच्छे होंगे ना, तो हम दूसरों के बारे में अच्छे ही सोचेंगे। अगर हम सोच लेंगे कि हमें ही मतलब निकालना है सामने वाले से, तो फिर सामने वाले के बारे में हम यही सोचेंगे कि वो भी हमसे मतलब से ही मिला है। हाँ, जिसकी जैसी सोच होती है वैसा ही सोचते हैं ना। एग्जैक्टली, तो यही चीजें होती है, क्योंकि हम नहीं सोचते कि हम किसी से मतलब से मिले हैं, तो हमें ऐसा लगता नहीं कि हम किसी से मतलब से मिले हैं, और सामने वाला भी हमें लगता है कि वो भी बिना किसी मतलब के हमसे मिला है। बट अगर हमारी सोच ऐसी होगी कि हमें उससे कोई मतलब निकालना है, तो हमें ऐसा लगेगा कि उसकी भी सोच ऐसी है कि उसे भी हमसे कोई मतलब निकालना। और हमें ऐसा ही, अगर हमारी सोच वैसी होगी कि हम किसी से मिल रहे हैं तो हमारा ये मतलब पूरा होगा, तो हमें पूरी दुनिया ही वैसी लगेगी कि ये कहीं हमसे मिल रहा है तो कहीं इसका कुछ मतलब तो नहीं निकल रहा है, कहीं ये हमसे मिला था पास्ट में तो कहीं इसका कुछ मतलब तो हमसे नहीं निकल गया। जिसकी जैसी सोच होती है तो वो सबको वैसे ही समझते हैं कि ये हमसे कहीं मिला है तो कहीं मतलब तो नहीं निकल गया। मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में बहुत तरह के लोग मिलते हैं, इंडिया में भी, दुबई में भी बहुत लोग अनिमेश को मिले, इटली में भी, स्पेन में भी, हर जगह के लोग जो है हमारे मित्र हैं अभी। तो आपको तो जतिन भैया ने यहाँ पे वीडियो में ही बताया था कि उनकी जॉब चली गई थी, वो टैक्सी चलाते थे, तो अनिमेश से ऐसे ही वो टैक्सी में मिले, और उस टाइम में उन्होंने बोला था कि लॉकडाउन का टाइम है, कोरोना के कारण ऐसे ऐसे टैक्सी वाला भी बिजनेस बंद हो गया। तो उस टाइम में तो अनिमेश उनको नहीं जानते थे, वो टैक्सी चलाते थे, बट अनिमेश ने ये कहाँ सोचा कि वो मुझसे किसी मतलब से बात कर रहा है। अनिमेश को उस टाइम में ऐसा लगा कि चलो ठीक है, इसका मैं कहीं पे कुछ कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ जॉब, तो ये चीज़ है। तो देखिए, मैं ये समझती हूँ कि फ्रेंडशिप में ना अगर आप ये कहते हो कि मैंने किसी की हेल्प की या किसी ने हमसे मतलब निकाल लिया, तो वो तब होता है ना जब एक तरफा किसी का आप मदद करके बस चुपचाप बैठ जाओ, उससे आपको कभी कुछ फायदा नहीं हुआ हो। अगर दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट होता है तो इसमें कहीं से किसी एक बंदे ने तो मतलब नहीं निकाल लिया या फिर किसी एक ने तो कुछ नहीं कर दिया, ऐसा मुझे लगता है। और हमने कभी लाइफ में ये नहीं सोचा, हम अनिमेश से तो बहुत तरह के लोग मिलते और इनसे जितना जो होता है ये सोचते चलो किसी की जॉब नहीं है तो छोटी जगह बड़ी जगह जहाँ भी होता है जितने भी कॉन्टैक्ट से सबसे बात करें, कोशिश तो जरूर ही करते हैं कि लग जाए। अब लगना ना लगना उसकी किस्मत है या फिर उसकी मेहनत है या जैसा वो इंटरव्यू देगा वो बात होती है। बात सिर्फ जॉब की नहीं है, कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स आती है ना, तो हम लोग ज़रूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए तो रिलेशनशिप्स काम आते हैं, और यही तो सही रिलेशनशिप होते हैं कि मैं किसी का मदद कर दूं अगर मेरे पहुंच में है वो, अगर मैं कर सकता हूं, या फिर मेरे दिमाग में कोई क्लिक आया कि कोई चौथा आदमी है जो शायद इस पांचवें आदमी की मदद कर सकता है, तो वी विल मेक कनेक्शन, तो ऐसी ही रिलेशनशिप काम आती है और ऐसी ही दुनिया चलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पर्पसली खोजा और हमने मतलब के लिए काम किया, ऐसा नहीं होता। हम कभी ऐसा सोचते ही नहीं, क्योंकि हमारा सोच ही ऐसा नहीं है। अगर कोई पर्पसली हमें खोज कर हमसे अगर मतलब निकाल भी लेंगे ना, तब भी हमारे दिमाग में चीज आएगी नहीं, क्योंकि हमारा ये सोच ही नहीं है और ना हम उस डायरेक्शन में सोचते हैं कभी। तो जिसकी जैसे सोच रहती है उसकी थिंकिंग उसी तरह से जाती है, उसी सोच के साथ आगे बढ़ती है। हमारी ना सोच कभी ऐसी है, ना हमने कभी फ्रेंडशिप में ऐसा सोचा है। और भगवान के दया से, ऊपर वाले की दया से हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, कम हो या ज्यादा हो, सब बहुत ही अच्छे हमें लाइफ में मिले हैं। 97-98% हमें लाइफ में जो भी फ्रेंड्स मिले हैं बहुत अच्छे मिले। अगर एक दो ऐसे मिल जाते हैं जो हमें रिस्पेक्ट नहीं देते, या फिर जो हमें इग्नोर करते हैं, या जिनकी नज़र में हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो ऊपर वाले का कुछ ऐसा इशारा होता है। वो कहते हैं ना कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। ऊपर वाले का कुछ ऐसा इशारा होता है कि वो चीज़ें अपने आप खत्म हो जाती है। कहीं ऐसा लगता है कि कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है या कहीं चूक हो रही है, तो ऐसा होता है कि सामने वाले की तरफ से कोई गलतियां रहती है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। अभी ये तो जज करना बहुत ही मुश्किल है, बट ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देते हैं जिससे डिस्टेंस अपने आप मेंटेन हो जाती है। लेकिन मैं बार बार यही बात बोलूँगा कि अच्छे रिश्ते और अच्छी फ्रेंडशिप जो है वो कमाई जाती है, और उसको कमाने के लिए अपनी ईमानदारी खर्च करनी पड़ती है, अपने एफर्ट खर्च करने पड़ते हैं, हमें दुख में उनके लिए काम करना पड़ता है, उनका साथ देना पड़ता है, और हमें सुख उनके साथ एंजॉय करना पड़ता है। ये सारी भी खर्च होती है। पैसे को छोड़कर ये सारी चीज़ें पैसे का मैंने पहले भी बोला है कि कुछ नहीं है पैसा, आज है कल नहीं रहेगा, कल क्या हो जाए उस पैसे का कुछ पता नहीं होता। तो पैसे के हिसाब से तो इंसान को कभी भी ना घमंड करना चाहिए, ना इतना सोचना चाहिए, क्योंकि हमने आंख के सामने देखा है बहुतों के पास बहुत पैसे रहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, और पैसे रहते हुए भी बहुत सारी चीजें हैं जो गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए पैसा का तो कभी घमंड करना ही नहीं चाहिए लाइफ में, या किसी भी चीज का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। तो वही कहना था कि आप लोगों ने सतीश जी के लिए बहुत अच्छे कमेंट्स किए, बहुत दुआएं दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सच बताते हैं, हमें लाइफ में जितने भी फ्रेंड्स मिले हैं या जितने भी लोग मिले हैं, सिर्फ फ्रेंड्स की बात नहीं करते, और भी लोग जो भी मिले हैं, बहुत अच्छे ही लोग से हम लोग मिलते हैं, और पता चल जाता है ना, मतलब 1 से 2 मुलाकात में पता चल जाता है कैसे लोग हैं, तो उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और अगर जहाँ नहीं पता चल पाता, या फिर जहाँ पे भगवान को भी लगता है कि नहीं इनके लाइफ में अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, अच्छे लोग ही होना चाहिए, तो भगवान ही कुछ इशारा कर देते हैं, और भगवान खुद ही ऐसा कुछ कर देते हैं कि डिस्टेंस मेंटेन हो जाती है। तो वही बस बोलना था। सतीश जी तो सच में हमारे लिए, सतीश तो मेरे लिए सच में भगवान का दूसरा रूप है, और इस बात को मैं एकदम छाती ठोक के कहता हूँ, और इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं कि अगर वो नहीं आते तो शायद मैं डिसीजन नहीं ले पाता। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, जितने भी फ्रेंड्स हमने कमाए हैं, जब मुझे हार्ट अटैक आया था उसके 4 दिन के अंदर मेरा पूरा फ़ोन भर गया था। इटली के 50 लोग, स्पेन के, दुबई के, इंडिया के, और इवन ईरान के भी जगह, जहाँ जहाँ मैं गया हर जगह लोगों को मालूम चला, क्योंकि कनेक्शंस होती हैं। जब भी मालूम चला, किसी को 5 दिन के बाद, किसी को 10 दिन के बाद, सब ने मुझे मैसेज किया या फ़ोन किया और मेरा मनोबल बढ़ाया और बोला कुछ भी नहीं है ये अनिमेश, अभी तुमको बहुत जीना है, बहुत काम करना है। और मेरी जो दिल्ली में फ्रेंड है उनको भी पता नहीं कैसे पता चल गया, रात में, उसी रात में उन्होंने मुझे मैसेज किया, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो ये होता है फ्रेंडशिप में। और जो एक कमेंट आया था कि आज के टाइम में अच्छे लोग मिलना मुश्किल है, अच्छे दोस्त मिलना मुश्किल है, बिल्कुल सही बोला था आपने। आज के टाइम में बहुत मुश्किल है लोगों को पहचानना, अच्छे दोस्त बनाना, या अच्छे लोग आपके लाइफ में हो, बट जितने भी लोग हमारे लाइफ में है, बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे हैं, ये तो हमें पता है। और समझ आ जाता है, आप थोड़े टाइम में ही समझ आ जाता है ना। बिल्कुल सही बात है। इसलिए आप लोग भी अच्छे दोस्त कमाइए, पैसा खर्च करके नहीं, ईमानदारी, व्यवहार और उनके प्रति अपना डेडिकेशन, यानी कि उनके सुख दुख में उनको सपोर्ट करना, बस इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। बाकी तो सब फ्रेंड्स आपकी रिस्पेक्ट करेंगे ही अगर ये 4 चीज़ करेंगे। तो फिर आप बोलेंगे कि भाई हम लोग नए मोड़ में नई चीज़ें ले आते हैं। ये टॉपिक जो है ना, ये इसलिए उठा क्योंकि आप सभी ने तहे दिल से
दिल खोल कर सतीश के बारे में बहुत अच्छी बात लिखी, जिसको सुनकर जिसको पढ़कर हम दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए और सतीश और भाभी जी भी बहुत खुश हुई। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इतने प्यारे प्यारे, इतने अच्छे और इतने एनकरेजिंग कमेंट्स आपने दिए हैं ना कि मैं सच में इमोशनल हो गया कि भाई मुझे भी इतने लोग प्यार करते हैं। आज मेरी जान बचाने के लिए सतीश को भी इतने लोगों ने धन्यवाद किया और इतने शुक्रिया अदा कर रहे हैं लोग। तो क्योंकि लोग हमसे भी प्यार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें बहुत ही अच्छा लगा। जितने भी लोग देखते हैं, कम ही देखें या ज़्यादा देखें, लेकिन आप लोग कमेंट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आपके प्यारे प्यारे कमेंट। और एक छोटी सी बात आप लोगों से और शेयर करती हूँ। देखिए, मैंने भी लाइफ में कुछ गलती तो की है। कभी कभी मैं ना इतनी भावुक हो जाती हूँ, इतनी इमोशनल हो जाती हूँ, लगता है ना कि जिसके साथ भी मैं जुड़ी हुई या फ्रेंडशिप करने गई हूँ, वो भी मुझे, सामने वाला भी मुझे इतनी इज्जत देगा, इतना ही प्यार देगा। तो मैं ना इमोशनल होके, मतलब वो तो मैं अभी YouTube पे हूँ या फिर वीडियोस बनाती हूँ, तब आप लोगों को मेरी लाइफ ऐसे दिखती होगी। अगर मैं YouTube पे वीडियोस नहीं बनाती या फिर मेरी लाइफ आप लोगों को नहीं दिखती, तो ये एक नॉर्मल होता है ना कि जैसे हम लोग दुबई में आए हैं। अब इस बिल्डिंग का क्या आपने देखा है ना कि इस बिल्डिंग में से बच्चे भी बाहर में खेलना मतलब ऐसे अलाउड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना जो लोग रहते हैं ना थोड़े सीरियस रहते हैं, काम वाम हमेशा करते रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि मतलब फ्रेंड्स बन सके। तो अगर मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाती तो भी मेरा एक ऐसा ही रहता है ना कि चलो कुछ जान पहचान के लोग हो जाए यहाँ पे, तो उनके साथ घूमूं, उनके साथ बैठूं, बात करूं। तो वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, हर आदमी के मन में ये बात होती है। तो ये चीज थी। तो और जो चलिए, दोस्ती होती है ना, वो किसी भी बाहर की कंट्रीज में है ना, बच्चों को ही देख के होती है। बच्चे आपस में खेलते हैं ना, एक ही साइज के बच्चे रहते हैं, खेलते हैं। जैसे तो उस दिन कैसे हम लोग, सुप्रिया जी जो हमारी सब्सक्राइबर मिली, थोड़ी देर में 5-10 मिनट में दोनों बच्चे, चारों बच्चे खेल रहे थे, और उनके दोनों बच्चे, हाँ यस Okay. यस बेटा, चारों बच्चे इतना खेलने लगे। बच्चों को कहाँ पता क्या है, जो उनको तो बस अपना ग्रुप मिलना चाहिए, बस वो लोग खेलने लगते हैं। तो वही चीज़ है। तो मैं कभी कभी बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। मुझे लगता है जैसे मैं हूँ, मैं सोचती हूँ कि नहीं इनको खुश करूँ या इस तरह से, तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेके। और आगे से आगे बढ़ के चलो ये चीज़ें भेजना या ये चीज़ें करना, वो सारी चीज़ें ना, मैं यही कहूँगी कि लाइफ में आपको ना इमोशनल जहाँ पे होना वहीं पे होइए, थोड़ा प्रैक्टिकल होइए। कभी भी ना कोई भी डिसीजन लाइफ में बहुत जल्दी में नहीं लेना चाहिए, और लोगों को पहचानना सीखिए लाइफ में, और अच्छे दोस्त बनाइए। जैसा इन्होंने बोला, रिश्ते कमाइए मेहनत करके, जो कमाने पड़ते रिश्ते पैसे से नहीं खरीदे जाते हैं। तो बस यही कहूँगी कि जैसा प्यार आपने हम लोगों को दिया है, हमारे फ्रेंड्स को, हमारी फैमिली को दीजिए। आप लोग भी हमारी फैमिली है, हम लोग सब एक फैमिली है। तो इसी तरह अपना प्यार हम सब पे बनाए रखिएगा। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग आप सबके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।